टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ें? मोहब्बत तो हुई होगी आपको, यकीनन दिल भी टूटा होगा और शायद दिल टूटने का ज़ख्म अब तक आप भूल ना पाए हों। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक ही इंसान से अपनी सारी उम्मीदें लगा बैठता है, नतीजतन इसका दिल किरची किरची हो जाता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। खूबरू और एक ज़हीन लड़की आलिया, जिसका ताल्लुक़ अपर मिडिल क्लास फैमिली से था। इसका ख्वाब था कि वो अपना बिजनेस करे और इस मकसद के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही थी। 5 साल की अनथक मेहनत और मुश्किलात के बाद अब वो एक कामयाब बिजनेस वुमन थी। लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में दिल दहला देने वाला मोड़ आया। रूटीन के मेडिकल चेकअप के बाद मालूम हुआ कि वो कैंसर जैसी मूजी बीमारी का शिकार है। इसने इस तल्ख हकीकत को कबूल किया और हिम्मत और हौसले के साथ 2 साल तक इस बीमारी का मुकाबला किया। बिलाखिर इस बीमारी को शिकस्त दे दी। ख़ज़ां के बाद बहार भी आती है, यूं इसकी ज़िंदगी में एहसन भी बहार की सूरत आया। पहली मुलाकात के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन गए। 2 साल की दोस्ती के बाद आलिया ने संजीदगी के साथ एहसन से शादी का सोचना शुरू कर दिया। लेकिन एक फिर परेशान कुन मोड़ उसका मुंतज़िर था। एहसन उसके सामने खड़ा बता रहा था कि उसकी शादी अपनी कज़न से तय हो चुकी है और चंद दिन बाद वो अमेरिका सेटल हो रहा है। ये बात सुनकर आलिया को धचका लगा। वो परेशानी और डिप्रेशन का शिकार हो गई। उसकी ज़िंदगी से दिलचस्पी कम हो गई। वो हर वक्त रोती रहती और अपने आप को इल्ज़ाम देती। उसने अपने कारोबार को भी वक्त देना छोड़ दिया। नतीजतन कारोबार तनज़्ज़ुली का शिकार होता गया। एक ऐसी लड़की जिसने बहादुरी और हिम्मत से न सिर्फ अपना बिजनेस खड़ा किया बल्कि कैंसर जैसी मूजी बीमारी का भी मुकाबला किया। लेकिन एक ताल्लुक़ के टूटने पर वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है? ज़हनी तौर पर मजबूत आलिया इस हालत तक कैसे पहुंची? आलिया की इस हालत को देखते हुए उसकी दोस्त उसको एक माहिर नफ्सियात के पास ले गई। माहिर नफ्सियात ने आलिया को डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ इक़दामात अपनाने को कहा। उसको समझाया कि किस वजह से हम अपने टूटे दिल को जोड़ नहीं पाते। दिल टूटना एक तकलीफ दे और जज्बाती अमल है और इससे इंसान का जहन और जिस्म बुरी तरह मुतासर होते हैं। जहन सोचने समझने की सलाहियत खो देता है और हर वक्त मनफी ख्यालात और माजी की सोचों में घिरा रहता है। जिस्म इन सोचों के ज़ेर असर होने की वजह से बीमारियों का शिकार हो जाता है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स का हमारे जज्बात के साथ गहरा ताल्लुक़ है। हम जब किसी को पसंद करते हैं और इसके साथ वक्त गुजारते हैं तो हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन, जिसको खुशी का न्यूरोट्रांसमीटर भी कहा जाता है, खारिज होता है, जो कि खुशी का एहसास पैदा करता है और फ़र्द सरशारी की कैफियत महसूस करता है। जब इंसान का ताल्लुक़ टूटता है तो डोपामाइन के खुशी के एहसास से महरूम हो जाता है और वो डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। रिसर्च से साबित हुआ कि दिल टूटने की तकलीफ़ इतनी ही होती है जितनी एक नशा छोड़ने वाला महसूस करता है, क्योंकि इन दोनों सूरतों में डोपामाइन अहम किरदार अदा करता है। इसलिए तो कहा जाता है कि किसी इंसान की आदत दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। अब सवाल ये है कि इंसान का दिल जब टूटता है तो वो इसको भूलता क्यों नहीं और क्यों उसको बार बार याद करता है? दरअसल डोपामाइन का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो फ़र्द से ख़ास कैफियत तलब करता है और फ़र्द इस शख्स को बार बार याद करके डोपामाइन की तलब को पूरा कर रहा होता है। लेकिन फ़र्द को इस बात का एहसास नहीं होता और वो लाशऊरी तौर पर इसको दोहराता रहता है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम उस कैफियत से बाहर निकलें और अपने टूटे हुए दिल को जोड़ें? ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि दिल टूटने की तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। ऐसी तकलीफ़देह सूरतों में कुछ इक़दामात करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हकीकत को तस्लीम करना। फ़र्द को सबसे पहले ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि आपका साथी आपको छोड़ चुका है। अगर हर वक्त उसके बारे में सोचता रहेगा और उसकी वजूहात ढूंढता रहेगा तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपने आप को वक्त दें, अपने एहसासात को दबाना नहीं, क्योंकि वो मुस्तकिल आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाएंगे। अपने एहसासात का खुलकर इजहार करें।
اگر آپ کا رونے کا دل کر رہا ہے تو بغیر کسی جھجک کے روئیں. ہو سکتا ہے کہ یہ برا لگے لیکن یہ ایک بہترین کیتھارسس ہے. یہ آپ کے جذبات کو منظم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. جب فرد ایک تعلق میں ہوتا ہے تو وہ ہر وقت اپنے ساتھی کی پسند ناپسند میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ذات کی نفی بھی کر دیتا ہے. ہر انسان کو قدرت نے خوبیوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو قدرت نے آپ کو بہترین موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اپنی خوبیوں اور صلاحیتوں کو جانیں اور ان کو مزید بہتر بنائیں. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے کچھ عرصے کے لیے دور کر لیں. جس فرد نے آپ کا دل توڑا اس سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لیں. اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک نہ کریں اور اس کو بلاک کر دیں، کیونکہ اگر آپ اس کی تصویروں کو دیکھتے رہیں گے تو اس دائرے سے باہر نہیں آ سکتے. کسی بھی الزام تراشی سے بچیں. نہ اپنے آپ کو الزام دیں اور نہ ہی دوسرے فرد کو، کیونکہ اگر آپ اس کو الزام دیتے رہیں گے تو وہ مستقل آپ کی سوچ میں شامل رہے گا. ورزش، واک اور یوگا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ان سب کو کرنے سے ڈوپامین بہترین انداز میں کام کر پاتا ہے اور انسان کے اندر خوشی اور انرجی بھر جاتی ہے اور اس کو ڈپریشن اور منفی سوچوں سے بچا لیتی ہے. اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں. اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھانا ہے اس کے بارے میں لکھیں. ایک لسٹ بنا لیں ان افراد کی جن کو آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور کن افراد کو آپ نے اپنی زندگی میں نہیں رکھنا. کون کون سے اقدامات اٹھانے ہیں جن کی بدولت آپ ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں ترقی کر سکتے ہیں. جب انسان کسی تعلق میں ہوتا ہے تو اکثر اپنی فیملی کو نظر انداز کر دیتا ہے، حالانکہ بریک اپ میں یہی فیملی اس فرد کو مکمل سپورٹ کرتی ہے. لہٰذا اپنی فیملی اور پرخلوص دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. ان کے ساتھ گھومنے کا پروگرام بنائیں. اپنے آپ کو تنہائی سے بچائیں، کیونکہ تنہائی میں انسان کے ذہن میں بے شمار خیالات آتے ہیں جو کہ زیادہ تر اس شخص کے بارے میں ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ نئے مشاغل ڈھونڈیں جو کہ آپ کو مصروف رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو خوشی فراہم کرے. خالق کائنات سے تعلق قائم کریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ قوت بخشے اور آپ مشکل وقت سے باہر آ جائیں. اگرچہ انسان بعض اوقات بے بسی محسوس کرتا ہے، لیکن یقین رکھیں کہ یہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور خالق کائنات نے آپ کو بے شمار مواقع فراہم کیے ہیں. ان سے فائدہ اٹھائیں اور زندگی کو خوشگوار بنائیں.